लालू जी का खिलाफ क्यों हो रहा है? लालू जी तेजस्वी के लिए मरे थे कि पूरे समाज जो दबा कुचला था, जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, खटिया पर नहीं बिहार में बैठता था, जननायक कर्पूरी जी किए काम। उसके बाद उस काम को लालू जी इतना बढ़ा दिए कि लोग खटिया पर अब बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, बराबरी का दर्जा खोज रहे हैं। ये लालू जी का देन है। स्मृति ईरानी जी बोल रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, बोलती है चारा चोर है। चारा चोर। आज वो मंत्री भारत सरकार की है, बतावे अपने उपलब्धि का। हम भी गना रहे हैं, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रेल मंत्री रहे किराया नहीं बढ़ने दिए और ना बढ़ाए, चुनाव से वंचित करवा दिया, पब्लिक से वंचित करवाया, उसके बावजूद भी झुकने का काम नहीं किए। सभी लोग झुक गए उनके सामने, लेकिन लालू जी नहीं झुके और ना झुकेंगे और ना तेजस्वी झुकने वाले हैं। और हमारे लालू जी को क्यों फंसा कर रखे हुए? इसलिए कि वो गरीब का मददगार है कि बैठो तुम भी कुर्सी पर, चौकी पर बैठो, पानी पियो साफ। तो जुलूम किए लालू जी, जंगल राज कहता है। स्मृति ईरानी क्या चीज करती है? कौन जात बनाया? लालू यादव जात बनाए या तेजस्वी बना दिए या मुलायम सिंह या कर्पूरी ठाकुर जी? जो भी विश्व हिंदू परिषद का है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री गाय कटवाता है। हम पिछड़ी जाति के हैं तो 1000 गो आरोप लगाइएगा, आप उच्च वर्ग के हैं तो सब मिट जाता है। लोकसभा चुनाव को लेके बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के आह्वान पे लाखों की संख्या में, लगभग 10 लाख लोगों का जुटान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी भी पिछले 5 दिनों में 2 बार बिहार आ चुके हैं, अमित शाह बिहार आ चुके हैं और लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वह तेज होती दिख रही है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक जी हैं आरजेडी से, राजवंशी महतो जी। और बेगूसराय में लगातार चर्चाएं तेज है कि लोकसभा चुनाव का टिकट यदि आरजेडी कोटे में जाएगी, यदि जाती है, तो राजवंशी महतो जी यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे, इनके राजनीतिक करियर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। नेशनल दस्तक के आप लोगों को भी हम स्वागत करते हैं। पहले सर चर्चा हम कर लेते हैं कि आपकी चर्चा लगातार हो रही है सोशल साइट्स के माध्यम से कि यदि बिहार में, यदि बेगूसराय में खास करके आरजेडी कोटे में टिकट जाती है तो राजवंशी महतो जी बेहतर उम्मीदवार होंगे, इसकी लगातार चर्चाएं हो रही है। थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक इतिहास रहा है, चूँकि लोगों के मन में उत्सुकता भी है कि हमारे जो सांसद, यदि आपके जो समर्थक हैं तो वो कैसे हैं, कैसे कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, हम राजनीति शुरू जो किए 74 के आंदोलन से, उस समय छात्र थे और उसी समय से शुरू किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से हम प्रभावित होकर के उस समय से ही जननायक कर्पूरी जी रहे। उनके रिजिम में जो रिजर्वेशन लागू किया गया था 27%, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जात के नाई समाज से आते थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी अभी सब लोग हैं, उस समय कसकर विरोध किए कर्पूरी जी को। माँ बहन बेटी सबका क्या क्या ने भद्दा भद्दा गाली दिए थे और हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। तो मेरे गांव में भी स्कूल बंद कराने के जो उच्च वर्ग के शिक्षक लोग थे, छात्र को साथ भगाने का काम करते थे और यहाँ के लोकल लोग भी। तो उस समय भी मारपीट हो गया था मेरे गांव में, स्कूल में। पिछड़ी जाति का, SC ST का गांव है, अल्पसंख्यक का गांव है यह। तो जननायक कर्पूरी जी को जब मालूम हुआ, और उस समय सब लोग कहते थे कि इस गांव को जला देना है, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत नेतागिरी करने लगे, स्टार्ट कर दिए। हाँ, शुरू किए लाइमलाइट उस आंदोलन के बाद। हाँ। तो फिर कर्पूरी जी वहाँ से तुरंत व्यवस्था करवाए। फसल कटा हुआ था, सब लोग कहे जला देंगे इस गांव को और सब चीज़। अच्छा। तो कर्पूरी जी का मदद मिला। पूरा गांव जो कर्पूरी जी का भक्त, अच्छा, और रिजर्वेशन का पक्षधर यहाँ का लोग, यहाँ उनका आना जाना भी लगा रहता था। हाँ, कर्पूरी जी आते थे। ये जो क्षेत्र है बस ही भगवानपुर के बगल में हमारे गांव में यहाँ भी आए थे, खाना वाना खा कर गए। रच्छी सहनी जी थे,
उनके यहाँ खाना गरीब आदमी थे। अच्छा। सूर्यनारायण चौरसिया जी थे चंदौर, जो हमको राजनीति में इतना दूर तक लाने का काम किए। अच्छा। अभी भी चंदौर में हमको सब लोग मानते हैं, सब लोग वोट भी दे देते हैं। तो यही राजनीति कथी है। उसके विधायक सर टिकट कब मिला, कैसे कैसे मिला, पहली बार सबसे कब पहले विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी बने? 98 में जो राष्ट्रीय जनता दल बना, तो उस समय हमको बलिया लोकसभा से टिकट दिए। और डायरेक्ट लोकसभा लड़े? डायरेक्ट। उससे पहले विधानसभा नहीं? विधानसभा क्या, मुखिया का भी चुनाव कभी नहीं लड़े थे। अच्छा। और लालू जी का आशीर्वाद मिला, और यहाँ के लोगों ने, बलिया लोकसभा के लोग इतना उत्साहित होकर के हमको वोट दिए कि 52,500 वोट से हम लीड उस कर समय गए। जीते थे। ये कब की बात है सर? 98 का बात कर रहे हैं। 98 में आप सांसद बन चुके हैं? जी। उसके बाद तो फिर सफर शुरू हो फिर गया। राजनीति में अपना करते रहे। इस बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेता तेजस्वी जी जब आए चुनाव प्रचार में, तो खुलकर कह दिए कि हम इनको टिकट नहीं दिए हैं, अच्छा। बड़े साहब ही इनको टिकट दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको लालू जी से बहुत करीबी रहा है दिए आपका। टिकट। और प्रथम बार बेगूसराय जिला में जब विरोधी दल के नेता बने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनका कार्यक्रम हम भगवानपुर में करवाए थे। बेगूसराय जिला में कहीं नहीं आए थे उस समय। हाँ। फर्स्ट मीटिंग उनका लालू जी का हम भगवानपुर में करवाए थे। अच्छा, लालू जी से बढ़िया संबंध है आपका। इसलिए लालू जी हमको जानते भी हैं, और यहाँ का ग्राउंड भी जान रहे हैं। सब दिन उससे बढ़ के लोग जीतते थे। रामकृपाल जी से उस समय पार्टी में थे। अच्छा। तो कहे कि भाई जी हमको टिकट वहाँ से दिलवाइए। ये फॉरवर्ड का गढ़ माना जाता है बेगूसराय में। ये टीवी अखबार लगातार चलाता है ना कि यहाँ 35% सवर्णों की आबादी है, भूमिहार की आबादी है, अपर कास्ट की आबादी है, और ये सीट को रिजर्व माना जाता है फॉरवर्ड के लिए। उसमें भी आपने एक बार जो है हराया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दुग्गी से रंगसर किए। अच्छा। जो मुखिया चुनाव ने कभी लड़ा, कोई चुनाव नहीं, वैसे व्यक्ति को हमको दे करके टिकट और यहाँ से चुनाव लड़वा करके जिता करके भेजवाने का काम किया लालू जी। और उदाहरण है कि सबसे पहले पिछड़ी जाति से चुनाव मतलब कोई पिताजी आपके या फिर कोई परिवार से पॉलिटिक्स में कोई था? पॉलिटिक्स में नहीं, कोई पॉलिटिक्स में किसान थे। किसान थे। राजनीति शुरुआत हम ही किए थे। अच्छा, इस छात्र जीवन से। जी। और मौका मिला 98 में जाके, 77 से स्टार्टिंग हाँ, किए थे। हाँ, गठबंधन में सीट चला जाता था तो हम नहीं लड़ पाते थे। गठबंधन धर्म का पालन करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा। अपने क्षेत्र में भी सभी गठबंधन के लोगों को बुलाते हैं, क्या काम है नहीं है करते हैं उनका। अभी जो आपने चुनाव लड़ा था चरिया बरियारपुर से, वहाँ सब विधायक हैं और सुनते हैं कि सबसे अधिक वोटों से आप जीत के आए थे। लोगों का मेरे ऊपर भरोसा था कि एमपी पीरियड में इतना मंजू वर्मा जो मंत्री थी उसको आपने हरा दिया। काम किए थे एमपी चुनाव के समय। 1 साल ही रहे, लेकिन एमपी 1 ही साल रहे? 1 साल 13 महीना। क्यों, ऐसा क्या है? लोकसभा भंग हो जाने के कारण। अच्छा, लोकसभा भंग हो गया था उस वक्त में। हम लोग लालू जी के साथ थे। हाँ हाँ हाँ। और 1 वोट से रामविलास जी गिरा दिए थे सरकार को। सरकार गिरा दिए थे, हाँ। तो फिर चुनाव हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चर्चाएं ये चल रही है कि बेगूसराय में जो फॉरवर्ड का गढ़ माना जाता है, वहाँ यदि राजवंशी महतो जी को टिकट दे दिया जाए, यदि गठबंधन की सीटें आपकी तरफ आती है, क्योंकि 2 चर्चाएं हैं। एक चर्चाएं हैं अवधेश राय जी को लेके कि यदि सीपीआई को टिकट मिलती है यहाँ से तो वो उनको टिकट चला जाएगा। दूसरा चर्चा है कि राजवंशी महतो को यदि दिया जाए तो निकल सकता है सीट। क्या समीकरण है यहाँ का? सब टीवी अखबार चलाता है ना कि फॉरवर्ड एक गढ़ है। कोई भी कहते हैं। अब तो हमारे युवा नेता तेजस्वी जी जातीय गणना करवा दिए बिहार में, पता चल गया। अब तो सब रिपोर्ट वहाँ है, किनका कहाँ कितना जनसंख्या है। उसी के आधार पर तो हमारे तेजस्वी जी काम भी शुरू किए थे कि जिसका जितना ज़्यादा भागीदारी है उनको मिलेगा। एक सवाल और है सर,
सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी की तरफ से। नीतीश जी जिनके साथ कुर्मी का वोट माना जाता है इंटैक्ट है। कुशवाहा लवकुश, आप हैं कुशवाहा समाज से, तो लवकुश बोला जाता है कि नीतीश और भाजपा के साथ में सम्राट चौधरी के नाम पे उधर वोट कर देगा। क्या जी लगता नहीं, यह बिल्कुल निराधार है। हमारे साथ भी आलोक कुमार मेहता एमपी रह चुके हैं, मंत्री रहे, तो क्या और सम्राट चौधरी से अच्छे हैं कि बुरे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। सौबर हैं, विचार का पढ़े लिखे भी हैं, सब चीज़ मामले में। और लाल आप जिनका नाम के सम्राट चौधरी, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाठशाला में आकर के पढ़ा लिखा है। वो क्या बोलने के बोले, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, हम भी सुनते हैं। राम मंदिर के नाम पे लवकुश मानता है कुर्मी कुशवाहा सब दे देगा बीजेपी को वोट। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुशवाहा उनको दे देगा। कहाँ दे दिया मंजू वर्मा को? मंजू वर्मा कुशवाहा का बेल्ट है ना, चरिया बरिया को लोग कहते, कहाँ दे दिया उनको? हमको क्यों वोट दिए? काम किए थे हम उस आधार पर। हमारे तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके साथ लेकर चल रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। सबसे तो बड़ी बात है कि इतना बड़ा नौकरी किसी स्टेट में नहीं मिला था जो गांधी मैदान में हमारे युवा नेता तेजस्वी जी देने का काम किए। मुख्यमंत्री इसके दिलवाए, जो कहते थे कि ये तो आपका मुद्दा है। तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि हम जहां जाएंगे नौकरी की बात करेंगे कि हमने नौकरी दिया है, लेकिन सर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो नौकरी के मुद्दे पे बीजेपी नहीं बात कर रही है, वो जंगल राज पे बात कर रही है, परिवारवाद पे बात कर रही है। क्योंकि जंगल राज भी मोदी जी कल आए थे बेतिया में, तो वो लगातार कह रहे थे कि जंगल राज ला दिए थे लालू यादव जी, और उनको जो है एक उनकी मंत्री है स्मृति ईरानी, उनको चारा चोर भी कहती है। तो आपको आप ही के फ्रंट पे फुट पे आपको जो है घेरने का प्रयास परिवारवाद भ्रष्टाचार पे किया जा रहा है। देखिए, परिवारवाद, नौकरी की चर्चा नहीं हो रही है। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? सुषमा स्वराज जी के थे, कौन पार्टी में थे? उनकी बेटी को मिला दिल्ली से टिकट, दिल्ली से। ऐसे राजनाथ जी, पंकज सिंह, सब लोगों को मिला है, बड़े बड़े लीडर उसमें थे, उनके परिवार के लोगों को मिला है। वहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद करते हैं। और जंगल राज का सवाल है, तो ये जो जंगल राज की कहानी है बिहार में कही जाती है, ये जंगल राज बिहार में है कि एमपी में है कि राजस्थान में है, क्या लगता है आपको? देखिए, जंगल राज कह करके लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में भी जो अभी आप दिखाए चैनल से, एमपी में अभी भी बीजेपी का सरकार है, पहले भी था, तो वहाँ क्यों SC ST के लोगों को बैठने के लिए नहीं दिया गया? क्या उनके लिए कुर्सी नहीं चाहिए? आदमी नहीं है? उनके ब्लड में दूसरा ब्लड है और हमारे ब्लड में दूसरा चीज है। जब ब्लड का जरूरत पड़ेगा तो वही SC ST के लोग ज्यादा देते हैं, और जान बचाना है तो उनका ब्लड लेते हैं, और उनको बैठने के लिए नहीं देता है कुर्सी पर, खटिया पर। नहीं दिखाता है टीवी वाला कि यहाँ जंगल राज है, वहाँ मंगल राज है, वहाँ चमक रहा है एमपी। बिहार में जो है कहता है जंगल राज। आप सुनिए, पहले ये बताइए कि कितने लोग इसमें से पिछड़ी जाति और SC ST के लोग चैनल में या प्रिंट मीडिया में लोग हैं? सब तो वही लोग हैं। जानबूझ नहीं दिखाता है, जानबूझ करके हम लोगों का नहीं दिखा रहा है। लालू जी का खिलाफ क्यों कह रहा है? लालू जी तेजस्वी के लिए मरे थे कि पूरे समाज जो दबा कुचला था, जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, खटिया पर नहीं बिहार में बैठता था, जननायक कर्पूरी जी किए काम। उसके बाद उस काम को लालू जी इतना बढ़ा दिए कि लोग खटिया पर अब बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, बराबरी का दर्जा खोज रहे हैं। ये लालू जी का देन है। तो लोग कहते हैं कि वो जो आगे थे उच्च वर्ग के लोग, ब्राह्मण थे, तो कहते हैं कि जंगल राज हो गया, केस करवा दिए लालू जी पर। स्मृति ईरानी जी बोल रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, बोलती है चारा चोर है, चारा चोर। आज वो मंत्री भारत सरकार के हैं, बतावे अपने उपलब्धि का, हम भी गना रहे हैं।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रेल मंत्री बने, प्लेटफॉर्म पर जो कुली का काम करता है कौन तबका का लोग कर रहा है? सब गरीब लोग करते हैं, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ा, SC ST, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको नौकरी देने का काम किया लालू जी। कोई सोचता था कभी कुली जो कि हमको भी नौकरी मिलेगा? वैसे लोगों को नौकरी देने का काम किया। और कहते कि ये रेल में, कभी रेल में जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रेल मंत्री रहे किराया नहीं बढ़ने दिए और ना बढ़ाए। और उसको गिनाएगा कोई? प्रधानमंत्री गिनाते हैं? वो तो बोले ना कि जमीन लिया नौकरी दिया। जमीन दिए नौकरी लिए। देखिए ये उन लोगों का बढ़ा चढ़ा करके कैसे लोगों को बरगलावे। बोले नकेल कसेंगे, ईडी सीबीआई है उनके पास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तेजस्वी जी खुलेआम कहते हैं कि न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और लोगों को विश्वास भी है कि लालू यादव इतना प्रताड़ना उनको दिया गया, चुनाव से वंचित करवा दिया, पब्लिक से वंचित करवाया, उसके बावजूद भी झुकने का काम नहीं किए। सभी लोग झुक गए उनके सामने, लेकिन लालू जी नहीं झुके और ना झुकेंगे और ना तेजस्वी झुकने वाले हैं। तेजस्वी जी बोले ना, चुनाव ये महारैली में बोल रहे थे कि अब किसी की मजाल नहीं है कि वो चप्पल पहन के जाने ना दे, किसी की मजाल नहीं है कि अब कुआं से पानी पीने नहीं दे, हम कुआं भी खोदेंगे और अब उल्टा उसी को पानी भी पिलाएंगे। तो क्या इशारा है? बैकवर्ड फॉरवर्ड होने जा रहा है क्या बिहार में? बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ का सवाल है? सबको लेकर के हमारे युवा नेता चल रहे हैं, लोग इसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, सबको मिला करके चल रहे हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बनवा रहे हैं पिलाने के लिए पानी आप लोग। कुआं का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ा रहे हैं। जो समाज दबा हुआ था, जिसको लालू जी आगे बढ़ाए, कर्पूरी जी आगे बढ़ाए, उसको अपना निर्भर करवा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर नौकरी दे करके भी, चाहे जिस मद में हो, उनको मदद कर रहे हैं। जो आगे बढ़ेगा उनके कुआं पर का है, हम कुआं खुनेंगे, हम चापाकल करवाएंगे, हम आपको पानी पिला देंगे। अब पानी बैकवर्ड पिलाएगा। अब क्या होगा? पहले वो भरने नहीं देते थे। सर बताइए, MP का हमने वीडियो आपको दिखाया, दिल दुख जाता है। आज भी वही कंडीशन है जो बिहार में 90 से पहले था। 90 से पहले जंगल राज था। हाँ। जो आप वीडियो दिखाए MP का, वो काम पहले यहाँ भी होता था। आप लोग को तो सर सब कुछ पता है। राजनीति में कहे ना, हम 74 से हम भी राजनीतिक में हैं और उस समय से देख रहे हैं, उसके पहले भी देखते थे। आपको उदाहरण बता रहे हैं, हम जाते थे थोड़ा बढ़िया कपड़ा पहन करके हाई स्कूल। अच्छा। धोती उस समय चलता था तो पिताजी ब्रासलेट धोती देते थे। उस समय ब्रासलेट धोती का नाम था। अच्छा। तो वहाँ के लोग पूछते थे बार बार, कहाँ घर हुआ बउआ? अच्छा। जान रहे हैं कि बस ही का है, फलना का बेटा है। अच्छा। लेकिन जानबूझ करके कि बढ़िया कपड़ा पहन करके आता है। अच्छा। तो खलता उनको वहाँ भी है, खलता था। हाँ। लेकिन लालू जी इसको बराबरी का दर्जा दिए। इसी को टीवी अखबार वाला मोदी जी जंगल राज कहते हैं। सब जगह तो वही है। कोर्ट में के है? जुडिशियल में कौन लोग हैं? कौन सजा दिलाया लालू जी को? फंसाने का काम कौन किया है? कोई हमारे वर्ग के लोग थे। कॉलेजियम सिस्टम तरफ इशारा कर रहे हैं आप? एकदम कर रहे हैं। अगर आज भी कंपटीशन से लिया जाए तो देखिए पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी और SC ST के लोग ऊपर आते हैं कि नहीं? वो नहीं, वो सही निर्णय करेंगे, वो निर्णय सही देंगे। अब सवाल उठा रहे हैं कोर्ट पर कि एक ही समुदाय के, एक ही कास्ट के लोग भरे हुए हैं, उसके खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ जो है लालू यादव लड़ाई लड़े, तो उनको जो है सही फैसला नहीं मिल पाया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल फंसाया गया लालू जी को। फंसाया गया। लालू जी चारा चोर नहीं है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बरी हो गए कैसे? उसी केस में उदाहरण है। और हमारे लालू जी को क्यों फंसा कर रखे हुए?
इसलिए कि वो गरीब का मददगार है। एक सवाल और आता है सर, लालू यादव जी पर जातिवाद का भी तमगा लगाते हैं ये मीडिया वाले, ये बीजेपी वाले। तो आप स्पष्ट करिए कि बिहार में जातिवाद है, बिहार यूपी में, या जातिवाद खिलाफ लड़ाई है? देखिए, बिहार और यूपी में शुरू से जातिवाद क्या किसने, और उसके खिलाफ आप लोग लड़े? उसके खिलाफ कर्पूरी जी भी लड़ाई लड़े, उनका लड़ाई को आगे बढ़ाए लालू जी, और लालू जी मजबूती से बढ़ा दिए, तेजी से। हाँ, कि बैठो तुम भी कुर्सी पर, चौकी पर बैठो, पानी पियो साहब। तो जुलूम किए लालू जी, जंगल राज कहता है। स्मृति ईरानी क्या चीज करती है, और कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर तंज कसते हैं। जंगल राज ये मध्य प्रदेश वीडियो के हिसाब से वहां दिखा दिए, मध्य प्रदेश जंगल राज वहां है, असल तो अभी भी है। बिहार में बहुत कुछ लालू जी था तो उसको समाप्त किए, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, अभी भी चप्पल उठा करके लोग चलते हैं। पानी पीने पर जो है सर इंद्र मेघवाल को मार दिया गया राजस्थान में, और एक, हाँ, उसके बाद जो है एक आदिवासी समाज के लोगों के सर पे पेशाब कर दिया गया। और आप पर चढ़ करके आप शादी नहीं करने के लिए जा सकते हैं ठाकुर के ब्राह्मण के घर के सामने से, उतार दिया जाता है। क्या हमें कौन चीज का कमी है? यही ना कि हम नीचे जाति के, कौन जात बनाया है? कौन जात बनाया? लालू यादव जात बनाए, या तेजस्वी बना दिए, या मुलायम सिंह, या कर्पूरी ठाकुर जी? ये बनाने वाले ब्राह्मण थे, 100 टुकड़ा में बांट दिए इस वर्ग के लोगों को, छोटा छोटा करके, कि इसके ऊपर राज करेंगे हम सदा। जाति के नाम पे राज किया, जाति के नाम पर। पहले भगवान के नाम पे, भगवान के हम दूत हैं, फिर जात के नाम पे राज किए। भगवान तो सबके हैं, सबके हैं भगवान। क्या हम मंदिर नहीं बनवाए? जातीय जनगणना मुद्दा इस बार लगातार, खास करके राहुल जी इस बार बहुत तेजी से उठा रहे हैं। हर जगह जाते हैं, कहते हैं कि SC ST OBC की जनसंख्या कितनी है, भागीदारी सरकार बना तो आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि तेजस्वी जी निश्चित रूप से पूरे देश में जातीय गणना करवा देंगे। राहुल जी, गठबंधन के जो भी लोग हैं, सभी का इच्छा है कि जाति गणना हो। ये मुद्दा रहेगा 24 एकदम रहेगा। बिहार में जैसे आप बीजेपी का मुद्दा, आपका मुद्दा है जातीय जनगणना, उस प्रकार बीजेपी का मुद्दा है राम मंदिर। भटकाने का काम कर रहा है। कौन राम मंदिर का पुजारी है? वो लोग भगवान का पुजारी है। गाय को कटवाता है वो, और कहता कि हम भगवान के पुजारी हैं। मुसलमान के ऊपर फेंकता है। क्या वो मुसलमान का फैक्ट्री है? अब बताइए। जो भी विश्व हिंदू परिषद का है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री गाय कटवाता है, एक्सपोर्ट करता है। वो हो गया भक्त, राम भक्त। असल तो भक्त हम लोग हैं, दिल से पूजा करते हैं। वो लोग रोड पर खाली हंगामा करता है, पूजा नहीं करता। मंदिर हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं पड़े, कुछ नहीं हो रहा है। मनाए बहुत शौक से। हिंदू कैसे है? काहे शंकराचार्य विरोध कर दिए? इस पर भी सवाल है। आपके नेताजी बोल दिए कि मोदी जी हिंदुए नहीं है, उसको लेके लगातार कैंपेन। परिवार नहीं है उनका, तो सब लिख रहा है मोदी का परिवार रहता। शादी किए हिंदू धर्म के मुताबिक, जो गारंटी दिए, 7 फेरा लगाते हैं लोग कि हम पति पत्नी एक साथ हुए, 7 जन्म तक, 7 जन्म गारंटी होता है। गारंटी का बात करते हैं। मोदी जी अपने परिवार को क्यों नहीं गारंटी दिए, जो पूरे देश को कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं? बतावे मोदी जी। गारंटी फेल हो गया। जसोदा बहन जी कह रहे हैं, क्यों नहीं मोदी जी इसको अति करते हैं? आप पत्नी को छोड़ करके भाग गए, कैसे वो रहती है उनको तुमको बुझा रहा है? बोल रहे हैं पूरा देश के लिए छोड़ दिए, पूरा देश हमारा परिवार है। देखिए, पत्नी को रख करके भी आप देश चला सकते हैं। उनको आप क्यों छोड़े? वो भी आपके साथ देते।
लेकिन उनको तो छोड़ दिया। तो सर ये परिवार और जंगल राज और कई कई तरह के मुद्दे उठा के जो सर रोजी रोटी रोजगार का मुद्दा है, रोजगार मिलना चाहिए, गरीब लोगों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिले, समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए यही सब ना है, पढ़ाई लिखाई कमाई दबाई। तो हमारे नेता तेजस्वी जी जो कहे थे चुनाव में, वादा किए थे, उस रास्ते पर चलने का काम किए 17 महीना में। तैयार हैं आप बेगूसराय से? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हाँ। तेजस्वी जी का जो आदेश मिलेगा हमको, वो हम पालन करने के लिए तैयार ये हैं। जो किला है, कहा जाता है कि अगरी जात का किला है वो बेगूसराय, तो हटा देंगे? लालू जी तो उसका प्रयोग हमारे ऊपर दे करके करवा लिए थे। कि पूरा देश परिवार है सर। हैं? मोदी जी का पूरा परिवार कहाँ है? 4-5 आदमी तो है ही। 5 ही आदमी के तब कौन क्या कौन है? अरे नीरव मोदी, कौन कौन ये माल्या है, के है नहीं है, ये सब के है? मोदी परिवार है, वो ही मोदी के परिवार है। अडानी अंबानी। अडानी अंबानी ये लोग तो उनका परिवार है। अच्छा, कुछ सब- विदेश में भी है। हाँ, विदेश में भी है, सब जगह सेट किए हुए हैं भाई को, अपने परिवार को। हाँ। और वहाँ विदेश जाते हैं तो कौन करवाता है? वही भाई लोग जो है ना इनका अच्छा, परिवार, वही जिंदाबाद करवाता है। डंका बजवाता है। हाँ, विदेश में है नहीं इनका कुछ, लेकिन डंका वही लोग बजवाता है और कुछ नहीं करते हैं। आज भी घोषणा जो आकर के बिहार में कर रहे हैं, प्रथम बार प्रधानमंत्री के दावेदारी में थे, उस समय आप याद कीजिए, अच्छा, उस समय जो वादा किए एक को वो पूरा किए? क्यों नहीं किए? आज तक जो भी प्रधानमंत्री इस देश के बने, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, झूठ बोलते रहते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि उनका हर गारंटी पूरा हो गया, 14 गारंटी था, कितना 500 समथिंग गिना रहे कौन थे। चीज करवाए हैं? गना दे वो है सम्राट चौधरी को, हम भी गनाएंगे। हमारे राज्य में क्या हुआ नहीं हुआ हम गनाते हैं। मकान गिनवा रहे थे, सब घर पक्का हो गया। कहाँ बना है? इंदिरा आवास पहले से है। राशन 55 केजी। 5 केजी? अच्छा एक बात कहिए, सम्राट जी को हम 5 केजी पर महीना देंगे, क्या आप वही खा करके रह जाएंगे? गरीब को ठगते क्यों है आप? अच्छा। 5 किलो तो पर डे चाहिए। 2 बाल बच्चा है अपने हुए, उसको भोजन चाहिए कि नहीं? आप 5 किलो में कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हो रहे। राशन तो पहले भी मिलता था, 2 रुपया 1 रुपया करके मिलता था, अब खाली ना कम रेट पर कंट्रोल के दुकान अब से फ्री कर मिलता दिया था, गया। अब फ्री है तो 5 किलो आप दे रहे हो, उससे क्या होने वाला है? जनता उसी पर सर वोट दे देता है। जनता बुड़बक होगा तभी न देगा। हम्म। अब तो सबको समझदारी आ रहा है। चलिए। इस बार जो गांधी मैदान का हम लोगों का जनविश्वास रैली हुआ, मोदी जी का गाड़ी खाली जाता है बेगूसराय में। अच्छा, कुर्सी खाली था? कुर्सी खाली था, बस भी खाली। हमको वीडियो लोग दिखाया अच्छा। कि देखिए विधायक जी, हाँ। बस में आदमी ही नहीं है और कुर्सी वहाँ खाली। और हमारे तेजस्वी जी का मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में पैर रखने का जगह नहीं था, भीड़ बहुत थी। आप बताइए कि उसको क्या मिला? और नौजवानों का भी हाँ, भीड़ तब्दील होगा वोट में। देखिए, जब इतना अथी करके गया लोग, और उसमें भी नौजवान नौजवान सब। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी आए थे तो कहे कि रोजगार देंगे 2 करोड़। सब युवा सब मोदी सब मोदी का, हाँ। युवा अपने माता पिता, माँ बहन, मामा दादी, वोट तो मोदी के नौकरी देते हैं, हाँ। वो तो नहीं दिए। तो अच्छा, नौकरी के नाम परिवार उनके साथ था, तब क्या था? अब जो है नौकरी के नाम पे तेजस्वी के और साथ। तेजस्वी जी चुनाव में जो कहे 10 लाख नौकरी देंगे हमारी सरकार बनने पर, पहला कला, लेकिन सरकार तो नहीं बना। बाद में जब हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए तो उसी नीतीश जी से नौकरी दिलवाने 5 5 लाख के आसपास दिला दिए। तो अब
विश्वास लोगों को है कि नौजवान जो कहता है वो करता है, तेजस्वी पर भरोसा है। इसीलिए गांधी मैदान में युवा का जमावड़ा हो गया था। चलिए और लोगों को यह था कि पटना में लूटपाट दुनिया ढकान दिखा देता था टीवी लोग। अच्छा। इस बार कतार से हमारे लोग गए, तो कोई गाड़ी का डिस्टर्ब कहीं नहीं किया गया है, और सब लोग गए गांधी मैदान, सुने, फिर अपना अपना स्थान पर आए। कहीं से कोई घटना कहीं कोई तरह का नहीं। इतने लोग गए लेकिन कहीं इतना लोग भी तो बदनाम करने के लिए हम पिछड़ी जाति के हैं तो 1000 को आरोप लगाइएगा, आप उच्च वर्ग के हैं तो सब मिट जाता है। सबसे तल सब जो जहाँ है वहीं से मदद कर रहा है। जैसे कि भ्रष्टाचार पर बराबर बात प्रधानमंत्री करते हैं, स्मृति जी करती हैं, उनके यहाँ चले गए तो हम सबसे सुंदर हो गए, साफ सुथरा हो गए। शरद पवार जी का भतीजा चला गया, 2 दिन पहले तक वो विरोध में थे, अजीत पवार जी, और वो साफ हो गए। छगन भुजबल साहब चले गए तो साफ सुथरा हो गए उनके यहाँ। अलग थे तो बड़ा बड़का घोटालेबाज। तो उदाहरण एक से एक है, जनता ये सब समझ रही है, सब जांच करा ले वो अपने। हम तो कहते हैं कि अमित शाह जी अपने बेटा पर जांच बैठा दें, देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कराएंगे? नहीं कराते। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग भी जांच करवा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा घोटालेबाज सब थे, सबका निकल जाएगा। चलिए, राजवंशी महतो जी थे और लगातार चर्चाएं चल रही है कि यदि बेगूसराय में आरजेडी कोटे में टिकट आती है तो राजवंशी महतो जी को टिकट मिल सकता है, इसी चर्चाएं मार्केट में हैं। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से मोदी जी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है और पिछली दफ़ा जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी का महरैली हुआ है, तो राजनीतिक चर्चाएँ काफ़ी गर्म हैं। बिहार में खास करके मोदी जी लगातार परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं और जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बिहार में जंगल राज है? आपका क्या मानना है? टीवी अखबार लगातार बिहार में जंगल राज की बात करता है। यदि महागठबंधन की सरकार आती है तो वहीं एनडीए के साथ जब नीतीश जी रहते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, लेकिन उस वक्त जंगल राज की चर्चा नहीं होती है। जो सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि बिहार और यूपी में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें लालू यादव जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, यूपी में कांसीराम जी की महती भूमिका रही है। आपका क्या मानना है? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, बेगूसराय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।